आमदनी ज़्यादा हो, अखराजात कम हो तो महंगाई कम लगती है, अखराजात ज़्यादा हो अपना और आमदनी कम हो तो महंगाई आपको ज़्यादा लगेगी। पीएमएलएन के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते। 4 लीगी बड़े रहनुमा नवाज शरीफ को हटाकर खुद क़यादत संभालना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा दावा, कहा नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ का पत्ता साफ करने पर तुली है। ये 4 लीडर किसी से मिलने गए तो कहा नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ बुरा किया, आप हमारा क्यों नहीं सोचते। ओपोजिशन को चैलेंज भी दे दिया, कहा इलेक्शन आने दें, मैदान भी होगा और घोड़ा भी, हम बताएंगे कि इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। ओपोजिशन के मार्च का शोर पहले दिन से सुनते आ रहे हैं। आइंदा 5 साल भी तहरीके इंसाफ की हुकूमत होगी। यह भी कहा कि आमदन कम और अखराजात ज्यादा हो तो महंगाई लगती है। नवाज शरीफ लंदन की सबसे महंगी प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं। लंदन में आसिफ जरदारी होटल का महंगा तरीन अपार्टमेंट लेकर रहते हैं। मेरी फैमिली एक डील मांग रही है। मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए, पीछे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब पॉलिटिक्स कर लें। अब यहाँ पर सामने इमरान खान खड़ा है तो ये डील नहीं मिलने वाली। आपको जो डील और ढील जितनी की मैसर आनी थी वो आ चुकी। मावनी खसूसी शहबाज गिल की डील पर दूसरी कहानी। कहते हैं शरीफ फैमिली हुकूमत से 4 लोगों की डील मांग रही है। शहबाज शरीफ ने आखिरी डील मांगी है। वादा किया है उन्हें नवाज शरीफ, मरियम और हमजा को माफ कर दिया जाए। चारों लंदन में रहेंगे, पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी चलाएंगे। अब डील मिलेगी ना वीजा मिलेगा, एहतसाब लाजमी होगा। जल्द ही शहबाज शरीफ सलाखों के पीछे होंगे। आपको जितनी डील और ढील मुयस्सर आनी थी वो आ चुकी। हम आपको उबला हुआ आलू नहीं देंगे और आप चिकन बर्गर मांग रहे हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आते ही जेल जाएंगे। जो हाथ आपके सर पर थे अब वो नवाज शरीफ के पांव पर हैं। लीग रहनुमा तलाल चौधरी का शहबाज गिल को जवाब, कहा हुकूमत चलती नहीं मगर जुबान बहुत चलती है, जितना मर्जी तड़पें अब नवाज शरीफ इस जाली हुकूमत को ढील नहीं देंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि वजीरों की मंतक और दलीलें कौम के शऊर का मजाक उड़ा रही हैं। मुल्क में किसी नए निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमती अरकान अपनी सरपरस्ती में मुनाफाखोरी करवा रहे हैं। ये कल कहेंगे चीनी लोग ज्यादा खा गए इसलिए शॉर्ट हुई, मुल्क को चकनाचूर कर दिया गया। ये भी कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का फैसला उनके डॉक्टर्स करेंगे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोल बढ़ने की वजह से बाकी तमाम खाने पीने की अशिया भी महंगी होती जा रही हैं। नया साल शुरू हुआ है तो 4 रुपये बढ़ा है, आज 10-12-15 दिन बाद फिर 3 रुपये बढ़ रहा है। तो हमारे साथ तो सुबह से शाम तक लड़ाई होती है सवारी के साथ। मिनी बजट के बाद महंगाई की एक और जीत। पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए इजाफा। हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपए इजाफा कर दिया गया। अवाम शदीद खफा, कीमतों में इजाफा जुल्म करार दे दिया। उधर मिनी बजट भी नाफिज। दूध, घी, मोबाइल, मिसाले, गाड़ियों समेत 150 अशिया महंगी। अद्वियात, सिलाई मशीनों, बेकरी आइटम्स, मिठाई पर सेल्स टैक्स छूट खत्म। छोटी दुकानों पर ब्रेड, सवैयां, नान, चपाती, शीरमाल और रस पर टैक्स लागू नहीं होगा। कॉस्मेटिक्स, किताबें, इंपोर्टेड जिंदा जानवर और मुर्गी पर मजीद टैक्स आयद। कपास के बीज, पोल्ट्री की मशीनरी, स्टेशनरी, सोना और चांदी भी मिनी बजट के बाद मजीद महंगे। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं इमरान नियाजी ने 3.5 साल सिर्फ महंगाई में इजाफा किया। पेट्रोल और बिजली महंगी करना अवाम का मौशी कत्ल है, अवाम की जेबों पर डागा डाला है। हुकूमत की नाअहली ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। आलमी मंडी में कीमतें कम होने पर अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था। उधर फैसलाबाद में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नून लीग की रैली। जिला कौंसिल चौक से घंटा घर तक निकाले जाने वाली रैली में हजारों कारकुनों की शिरकत।
बिलावल भुट्टो ने बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम का मौशी कत्ल करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी को अब ख़त्म करना होगा। इमरान खान से छुटकारा हासिल करना नागुज़ीर हो चुका, बहुत हो चुका। अवाम 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ मुल्क के हर कोने से निकलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, PTI हुकूमत IMF की डिक्टेशन पर चल रही है। हुकूमत को अपनी नाअहली की वजह से IMF के पास जाना पड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमती नाअहली है। गवर्नर राज किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर नहीं लगता। सानिया मरी की जिम्मेदार इंतजामिया करार। तहकीकात मुकम्मल। इंक्वायरी कमेटी कल वजीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक सानिया इंतजामिया की गफलत के बायस पेश आया। महकमे मौसमियात की वार्निंग को मुसलसल नजरअंदाज किया गया। रास्ते भी 2 रोज तक ताखीर से बंद किए गए। बर्फ हटाने वाली मशीनरी एक ही जगह खड़ी रही। अमला गायब रहा। सयाहों ने 7 और 8 जनवरी की रात को खौफनाक तजुर्बा करार दिया। उधर मरी फिर सयाहों के लिए खुल गया। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दाखिले की इजाजत। एक दिन में 8000 से ज्यादा गाड़ियां मलका कोसार एंटर नहीं हो सकेंगी। बरास्ता मरी कश्मीर जाने वाली गाड़ियों को इस्तिस्ना हासिल हो गई। बजाय 30-40 लोग मर जाते, जिन लोगों को मैंने 2 दिनों में निकाला वहां जाके। हालांकि वजारत दाखिला का कोई काम नहीं है, लेकिन मैंने इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से रेंजर्स भी बुलाई, FC भी बुलाई, CDA को भी कहा, इस्लामाबाद पुलिस भी बुलाया, रेस्क्यू भी बुलाया। कोई टफ टाइम देती नजर नहीं आती। पहले भी इलेक्शन कमीशन में आए, हमने इनके लिए रास्ते खुले रखे। अब भी वजारत दाखिला रास्ते खुले रखेगी ता वक्त के ये ऐसा कोई काम ना करें कि इनके रास्ते बंद करें। मरी ना जाता तो 23 की बजाय 30-40 लोग मर जाते। वहां पहुंचकर सब इदारों को बुलाया, एक एक गाड़ी को खुद चेक किया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने रेस्क्यू ऑपरेशन का सारा क्रेडिट ले लिया। ऑपोजिशन को भी निशाने पर ले लिया। कहा कि हुकूमत के खिलाफ बातें करने वाले सारे छांगा मांगा की पैदावार है। ऑपोजिशन अंधी वेल की तरह इन हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रही है। ये लोग जितनी मर्जी कोशिश करें कुछ नहीं होने वाला। ये कहते हैं कि फाइनेंस बिल इसीलिए पास हुआ कि फोन कॉल आई। उनसे कहता हूं कि अदम एतमाद लाएं, फिर 25 मेंबरान कम होंगे। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ इमरान खान के लिए ड्राना नहीं, सुहाना ख्वाब है। दुनिया में ऐसा सियासतदान नहीं देखा जो हुकूमत गिराने से ज्यादा लंदन भागने पर मेहनत करते हैं। शेख रशीद की काली ऐनक की तरह उनका सियासी मुस्तकबिल भी स्याह हो चुका है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का जवाबी वार कहा। सानेहा मरी पर शेख रशीद का बयान इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है। इन सियासी यतीमों की चीखें निकलने लग गई हैं। इमरान खान सिर्फ अवाम के लिए डरावना ख्वाब हैं, आटा चीनी चोरों के लिए सुहाना ख्वाब। कराची को कोरोना ने घेर लिया। केसों की शरह 39% से ऊपर। सूरत हाल इंतहाई खराब। शहर कायद में 6124 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2412 मस्बत आए। महकमे सेहत सिंध का स्कूलों से कोरोना के नमूने इकट्ठे करने का फैसला। हर जिला के स्कूलों से 100 सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे। स्कूल बंद करने या खुले रखने का फैसला कोरोना टास्क फोर्स करेगी। कराची में एक और मसीहा कोरोना की भेंट चढ़ गया। सीनियर माहिर अमराज। तालीमी इदारे, अवामी इज्तिमात और शादी हॉल्स बंद होंगे या नहीं, NCOC कल फैसला करेगी। अंदरूने मुल्क परवाज़ों में खाना तकसीम करने पर पाबंदी आयद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी स्नैक्स और खाना देना बंद कर दिया गया। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 9 अमवात, 4027 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.8% तक पहुँच गई। इस्लामाबाद में शरह 7% और लाहौर में 8.2% रिकॉर्ड की गई। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंटीना कर लिया। वापडा और एयरफोर्स नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की मुश्तरका फातेह करार। फाइनल मैच 46-46 पॉइंट से बराबर। दोनों टीमें 6-6 माह ट्रॉफी अपने पास रखेंगी। शायकीन की बड़ी तादाद लाहौर में ठंड के बावजूद मैच देखने पहुंची। तकरीब के मेहमान खुसूसी फ़ारूक हबीब ने कहा, खेल के मैदान आबाद करना हुकूमत की तरजीह है। पंजाब में 3 साल के दौरान खेल के मैदानों में 100% इजाफा किया।
मिनी बजट में हुकूमत को मईशत मजबूत बनाने के लिए वोट दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अब हुकूमत के पास अवाम के लिए इकदाम उठाने का बेहतरीन मौका है। मुल्की मईशत को संभाला देने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी माहाना अरबों डॉलर्स भेजते हैं। नया बल्दियाती कानून नामंजूर, जमात इस्लामी का शारा फैसल पर एहतजाज, बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत, ट्रैफिक मुअत्तल रही। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची मिनी पाकिस्तान का दर्जा रखता है, यहाँ के अवाम को बुनियादी सहूलियात भी हासिल नहीं, हर कोई शहर को बदलना चाहता है। प्लस माइनस कोई चीज नहीं, सब धोखा है। आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालिबा। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। ऐवानों में IMF कवानीन के अलावा कोई कानून साजी नहीं होती। अपोजिशन में मज़ाहमती सियासत की सकत ही नहीं, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की ईमानदारी के सामने करप्ट अपोजिशन रहनुमाओं की कोई हैसियत नहीं। अपोजिशन रहनुमा जो मर्जी कर लें, इन्हें NRO नहीं मिलेगा। असलहे की बड़ी खेप जमीन में किसने दबाई, कराची पुलिस ताहाल सुराख लगाने में नाकाम। नेपियर पुलिस ने असलहे की बरामदगी का मुकदमा 3 मकान मालिकान के खिलाफ दर्ज कर लिया। भीमपुरा में दफन असलहा ढूंढने का ऑपरेशन मुकम्मल। 63 रिवॉल्वर, 183 स्टेन गन, 13 एंटी एयरक्राफ्ट गन और 6 माउजर्स बरामद। मुख्तलिफ खतरनाक हथियारों के पुर्जे भी शामिल। बिल्डिंग के मुंशी और दुकान मालिकान के बयानात कलमबंद। ताजिर असलहे की मौजूदगी से लाइल्म निकले। इस्लामाबाद टोल प्लाजा के करीब कार से भारी मिकदार में मनशियात बरामद। ANF इंटेलिजेंस ने मौके से एक मुलजिम और कार को तहवील में ले लिया। 39 किलोग्राम चर्स और 20 किलोग्राम से जायद अफ्यूम शामिल। मुलजिम ने बड़ी महारत से कार के सिलेंडर में 60 किलो मनशियात छुपा रखी थी। बादल फिर से बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात ने 18 जनवरी से मुल्क भर में बारिशों की एक और स्पेल की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर बर्फ पड़ेगी। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। यकबस्ता हवाएं, ट्रैफिक की रवानी पूरी तरह मुतासर। कराची में भी धुंध के डेरे। ओमिक्रॉन बीजिंग तक पहुंच गया। चीनी दारुल हुकूमत में पहला केस रिपोर्ट। विंटर ओलंपिक से 3 हफ्ते पहले ओमिक्रॉन केस रिपोर्ट होने पर हिफाजती इक़दामात मजीद सख्त। भारत में एक दिन में कोरोना के 3.25 लाख केस सामने आए। अमेरिकी माहिरीन के मुताबिक कपड़े का मास्क कोरोना से बचाव में मुअस्सर नहीं। यूरोपीय मुमालिक में पाबंदियों के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर। वैक्सीन ना कराने की जिद ले डूबी। नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच खेले बगैर ही ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर। 3 रुकनी फेडरल कोर्ट ट्राइब्यूनल ने समाअत के बाद वीजा अपील मुस्तरद कर दी। जोकोविच अब ऑस्ट्रेलिया में मजीद क़याम नहीं कर सकेंगे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच बगैर कोविड वैक्सीन लगवाए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। कराची में ड्रग फ्री पाकिस्तान साइकिल रेस। 13 किलोमीटर की रेस मज़ार कायद से शुरू हुई। रेस में खवातीन की भी शिरकत। हरियाणा कॉलोनी और औरंगी टाउन में रेस के इख्तिताम पर इनामात तकसीम किए गए। और सहरा में नादर मक्सी की गाड़ी की धूल कोई ना पकड़ सका। थर्ड डेजर्ट जीप रैली का मैदान नादर मक्सी ने मार लिया। साहबजादा सुल्तान दूसरे और चौधरी खुर्रम तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन रेसर्स ने भी हिस्सा लिया। वज़ीर आला सिंध भी आखिरी दिन मुकाबला देखने पहुंचे। जीतने वालों में इनामात तकसीम किए।